आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। तो आज हमारे वीडियो का ये लेक्चर 6 रहेगा, जिसमें आप पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में हमारी ये पर्सनली कंप्लीट हो जाएगी, पर्सनली 1.1 10th क्लास। और इसके पहले के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखा। तो अब इसके पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट 10th मैथ्स NCERT मैथ्स के नाम से है, 10th मैथ्स NCERT। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो मतलब इसके पूरे सारे पार्ट्स देख सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक, हम मान सकते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास में नहीं है तो हम मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम a को धनात्मक पूर्णांक मानते चलेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कि a का वर्ग जो होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक कोई भी पूर्णांक यहाँ पे क्वेश्चन में आपको m दे के रखा हुआ है, तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये हमको प्रूव करके बताना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक है नहीं, इसलिए हम मान रहे हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 अंकों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पेपर में। 4 अंक यहाँ से 4 अंकों के लिए ये बन सकता है। तो इसको आप अच्छी तरह करेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसलिए 4 नंबर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। बस आप एक लाइन से इसको समझिए। माना एक धनात्मक पूर्णांक हमारे पास में कोई संख्या नहीं थी, तो अपन ने a को एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब हमारे पास में क्वेश्चन में देख के रखा हुआ है तथा क्वेश्चन में आपको देके रखा हुआ है कि 3m या 3m+1, 3m और क्या देके रखा हुआ है 3m+1। तो इसके पहले के हमने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है a = bq + r, जहाँ पे जो q का जो गुणांक है वो आप m को मान लो, क्योंकि यहाँ पे q पूर्णांक होता है, यहाँ तो m पूर्णांक क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। तो b का जो मतलब कि b का जो मान होगा यहाँ से हमारे को पता लग जाएगा, क्या हो जाएगा b का मान 3। ये 3m और 3m+1, अगर 4m और 4m+1 दिया रहता तो b की वैल्यू हम क्या लेते हैं 4 लेते। इसी प्रकार हमने यहाँ पे b की वैल्यू कितने ले ली 3m और 3m+1 दिया, इसलिए हमारी b की वैल्यू कितनी हो जाएंगे 3। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि तथा b बराबर कितना है यहाँ पे 3 है। और आपको पता है कि जब हमारे पास 2 पूर्णांक आ जाए तो हम क्या करते हैं उसका भाग देते हैं, जिसमें a हमेशा हम बड़ा पूर्णांक मानते हैं। तो a में हम भाग देंगे छोटे पूर्णांक b से, तो b की वैल्यू कितनी है 3। भाग देने पर कुछ q बार भाग जाएगा और शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा r। और जो शेषफल हमेशा क्या होगा, जिससे भाग दिया उससे हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो हमने किससे भाग दिया 3 से भाग दिया। तो 3 से छोटी संख्या क्या हो सकती है, एक तो 0 शेषफल हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। इसके बराबर होगा तो 3 एकम 3 भाग चले जाएगा, तो 3 नहीं हो सकता। और 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक संख्या शेषफल नहीं होती। तो नेगेटिव संख्या शेषफल नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तब a जो संख्या होगी, तब a संख्या किसके रूप की हो जाएगी, अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करते हुए, अगर हम यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय का इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस, मतलब b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3q प्लस और r की जगह r, जहाँ r बराबर हमारे पास में क्या है, जहाँ r बराबर 0 1 और 2 है। तब a संख्याओं तब a संख्या किसके रूप में हो जाएगा, तब a संख्या अगर हम यहाँ पे r की जगह पे पहले 0 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q, मतलब कि 3q के रूप में हो जाएगा। और 1 रखते तो कितना हो जाएगा 3q, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3q + 1, और 2 रखते तो कितना हो जाएगा 3q + 2। तो जो a संख्या होगी वो 3q + 1 या फिर 3q + 2 के रूप का होगा। अब हमको यही प्रूफ करके बताना है यहाँ पे कि जो a है वो 3m के रूप का है या फिर 3m+1 के रूप का है। लेकिन हमारे पास कंडीशंस कितने आ गए 1 2 3 आ गई, तो 3 केस में इसको हल करेंगे हम, मतलब स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड और स्थिति थर्ड। तो स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं केस, तो आप केस भी लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले भी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम केस फर्स्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, यदि पहली संख्या हमारे पास में क्या है a बराबर 3q, मतलब कि a की वैल्यू 3q लेते हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि a का जो वर्ग होगा वो 3m के रूप का होगा। तो यदि हम a बराबर यहाँ पे कितना ले 3q ले, a बराबर पहली वैल्यू ले ली अपन ने, a की वैल्यू कितनी 3q। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है,
ए का जो मतलब धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना, ए माना, और इसका वर्ग क्या होना चाहिए, 3m के रूप का होना चाहिए। तो इसका ए का वर्ग करना पड़ेगा। तो ए का वर्ग करने पर हमको यहाँ पे ए का स्क्वायर करना है। तो हम किसी भी मैथ में एक साइड वर्ग नहीं कर सकते, वर्ग करना तो पूरे साइड होगा, दोनों साइड होगा, मतलब कि दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग होगा तो क्या होगा, ए का भी वर्ग होगा और 3q का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका वर्ग खोलोगे तो ए स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का वर्ग 9, वर्ग मतलब उसका आपस में 2 बार गुना, 3 3 9, फिर q का भी वर्ग होगा तो q स्क्वायर। हमको लाना क्या है, 3m के रूप का लाना है। तो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप 3 क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। तो 9 में से 3 बाहर निकालेंगे तो 3 3 9, 9 में से 3 बाहर निकालो तो 3 कहाँ बच गया, अंदर, क्योंकि 3 कितना हो जाएगा 9, कोष्टक का मतलब होता है गुना, और q स्क्वायर जैसे कि वैसे अंदर रहने देंगे हम। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, इसकी क्या कर लेते हैं यहाँ से, तो ए स्क्वायर बराबर 3, और जहाँ पे हम ये जो 3q स्क्वायर लिखा है इसको हम क्या मान लेंगे, पूरा का पूरा m मान लेंगे, मतलब कि ये जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कोई भी पूर्णांक m मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 3, और 3q स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, और यहीं पे आगे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, मतलब कि 3q स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर है, m के बराबर है, और m कोई क्या है यहाँ पे पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो धनात्मक पूर्णांक a था उसका वर्ग किसके रूप का होता है, 3m के रूप का होता है। अब दो कंडीशन हमारे पास में और हैं, 3q+1 और 3q+2, इनको दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे और इससे भी हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये 3m+1 के रूप का है या 3m के रूप का है। तो यहाँ पे 3m+1 के रूप का हमको और प्रूफ करना है। एक कंडीशन प्रूफ हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन प्रूफ करने के लिए हम केस सेकेंड लेते हैं। तो यहाँ से केस सेकेंड में यदि a बराबर हमारे पास में क्या वैल्यू है, a बराबर हमने 3 को लेके हल कर लिया। अब a बराबर क्या लेके हल करेंगे हम, 3q+1 लेके हल करेंगे। तो 3q+1, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर वर्ग करने पे क्या होगा, यहाँ पे a का भी वर्ग हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी वर्ग और राइट हैंड साइड का भी वर्ग। 3q यहाँ प्लस लगा, इसलिए ध्यान देंगे 3q+1 पूरे का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है। कई लोग ऐसा करते हैं 3q का भी वर्ग और 1 का भी वर्ग, अलग अलग नहीं करना है, बीच में प्लस लगा हुआ है इसलिए पूरे का होल स्क्वायर आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेंगी, सरसमी का लगेंगी, क्या लगेंगी आपने पढ़ के रखी है, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगाना है यहाँ पे आपको, ये सबसे का लगाना है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 3q और b की जगह पे क्या दिख रहा है 1। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर है, सेम ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेंगी। तो इस तरीके से हमको दिया हुआ है, इस फॉर्म में हमको लगाना है। जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है उसकी जगह पे कितना आ जाएगा 3q, और जहाँ जहाँ b लिखा है उसकी जगह पे कितना आ जाएगा 1। तो इसको आइडेंटिटी को यहाँ पे आप लगाएंगे। a की जगह पे कितनी, a की वैल्यू कितनी है 3q, तो a का वर्ग है, मतलब 3q का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस 2ab, तो a की वैल्यू कितनी है 3q इंटू b की वैल्यू कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिंगल है, पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए आप उसको डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर माइनस में रहता तो हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखते। तो यहाँ से a स्क्वायर, और इसको भी ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते हो, पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव का डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा q का स्क्वायर खोलेंगे तो q स्क्वायर प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6q, और उसका 1 मल्टीप्लाई 6q आएगा, 2 3 जा 6q और 6q 1 जा 6q प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब हमको लेके क्या आना है a स्क्वायर 3m+1 के फॉर्म का लेके आना है। तो 3m+1, तो +1 तो हमारे पास में आ रहा है, बस इसमें से हम क्या निकाले 3m चाहिए हमको, तो इसमें दोनों में से हम 3 बाहर निकाल लेंगे, बचा हुआ जो रहेगा उसको हम m लेट कर लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 को बाहर निकालो, 9 और इन दोनों में से हम 3 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 3 बाहर निकाला हमने, और 3 3 जा 9, 3 3 9, तो 9 में से 3 बाहर है तो 3 कहाँ बचेंगे अंदर, q स्क्वायर जैसे का वैसा प्लस 3 दूनी 6, 6 में से अपन ने 3 बाहर निकाला तो अंदर कितना बचेगा 2, और q जैसे का वैसा प्लस में कितना बच जाएगा यहाँ से 1। बस इन दोनों में से हमने 3 बाहर निकाल लिया, a स्क्वायर इक्वल 3, और ये जो बचा हुआ है इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो 3m प्लस कितना आ जाएगा 1, जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हमारा क्या हो जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो भी बचता है उसको हम m मान लेंगे। जहाँ पे m क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पे भी ये प्रूव कर दिया कि हमको क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि a स्क्वायर किसके रूप का होता है, 3m प्लस 1 के, मतलब कि जो धनात्मक पूर्णांक a है उसका जो वर्ग होता है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमारे पास में 3 कंडीशन निकली थी, जिसमें से हमने फर्स्ट कंडीशन में ये प्रूव कर दिया कि a का वर्ग मतलब कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m के रूप का होता है। दूसरी कंडीशन में ये प्रूव करके बता दिया हमने दूसरे केस में कि a का जो वर्ग है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास में एक और बच रही है 3q प्लस 2, इसको भी लेके हल करेंगे तो हमारे पास में 3m प्लस 1 ही आएगा। मतलब क्वेश्चन में पूरा यही हमको प्रूव करना था कि 3m प्लस 1 और 3m के रूप का होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसके बाद में हम केस नंबर 3 हल करते हैं। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप इसका। इसका तो हम केस नंबर 3 यहीं से कर लेते हैं। केस नंबर 3 तो इसके बाद में इसी के जो आगे था, इसी आगे आपको लिखना है केस नंबर 3, स्थिति 3। यदि a बराबर कितना लोगे, a बराबर 3q प्लस 2 लेके हल करते हैं तो भी हमारे पास में a का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे भी वही कंडीशन 3q प्लस 2 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और आपको पता है कि यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि अब भी लगाई हमने। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ने अभी तक के आइडेंटिटी याद नहीं की तो 9th कक्षा में आपको ये पूरी सरसमीकाएँ थी, 8 सरसमीकाएँ आपके 9th कक्षा में चैप्टर नंबर 2 में पूरी दी हुई है। तो आप वो बुक से पूरी सरसमीका को याद कर लेंगे। और मुख्य रूप से आप ये सरसमीका तो यहाँ से नोट कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी सरसमीका है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी सरसमीका हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीसरी सरसमीका। चौथी a प्लस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और फोर्थ एक और सरसमीका 5वीं a माइनस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये 5 सरसमीका तो आप मुख्य रूप से याद करके रखो, जहाँ की मतलब जो कि हमको यहाँ पे अभी लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे सरसमीका आती जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो ये आप अलग से नोट डाल के इसको अलग से आप रफ में लिख लेंगे या फेयर में नोट डाल के इसको कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो a स्क्वायर बराबर सरसमीका ओपन करना है हमको, क्या करेंगे, इसमें भी a की जगह कितना है 3q और b की जगह कितना है 2। तो बस यहाँ पे जहाँ जहाँ a है उसमें हम क्या रख देंगे 3q और b के प्लेस पे रख देंगे 2। तो a का वर्ग है क्या हो जाएगा 3q का वर्ग, a की वैल्यू 3q है प्लस 2ab। तो 2 a की जगह कितनी वैल्यू आएंगी 3q इंटू b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस b का वर्ग, तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो, सिंगल भी लिख सकते हो। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके आगे हम उधर डिसाइड कर लेते हैं। तो ये सरसमीका आप नोट कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद में कितना हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर इक्वल 3q का होल स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 6 का 2 में मल्टीप्लाई 6 2 जा कितना जाएगा 6 दूनी 12 का q में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12q 12q प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। और हमको यहाँ पे करना क्या है 3m प्लस 1 के रूप के लेके आना है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 12q। हमको 1 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में से क्या कर सकते हैं 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन निकालोगे 3 3 9 होता है, 9 में से 3 बाहर आया तो अंदर कितना आएगा 3 q स्क्वायर जैसे का वैसा, क्योंकि हमने q को बाहर नहीं निकाला। 3 चौक 12
तो 12 में से अगर हम 3 बाहर निकालते हैं, 3 चौक 12 होता है, तो 3 बाहर आएगा तो अंदर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 प्लस यहाँ से 3 पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो अंदर कितना बचेगा 1, प्लस में कितना बच जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर इक्वल 3 और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m, और फिर बचा हुआ प्लस में कितना है यहाँ पे 1। आगे लिख देंगे जहाँ m की जो वैल्यू है, m कोई पूर्णांक है और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आपको m मान लेना है। और इस प्रकार हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो धनात्मक पूर्णांक a था उसके वर्ग को हमने 3m और 3m प्लस 1 के रूप में, तीनों केस में हमारे पास में ये प्रूफ हो गया। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसी के आगे लिख दोगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बस इतना आपको करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये रफ वर्क था, इसको आपको ऐसा लाइन नहीं ड्रॉ करना है, यहाँ पे समझाने के लिए किया हुआ था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी इतना ही लेंदी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।